अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। तीर्थ की जय। जय बोलो जय बोलो जय हो तीर्थ अयोध्या। जय बोलो जय बोलो जय हो तीर्थ अयोध्या। एक बार जो तीर्थ अयोध्या का दर्शन करता है, जन्म सफल हो जाता उसका, भव बंधन कटता है। एक बार जो इस मंगल अवसर पर सौधर में इंद्र बनने का सौभाग्य श्री माणक चंद जी, इंद्र कुमार, सुशील कुमार जी, राकेश कुमार जी जैन सिंघल परिवार को प्राप्त हुआ। धनपति कुबेर बनने का सौभाग्य श्री राजेंद्र कुमार जैन, मनीष कुमार जी, नवीन कुमार जी जैन परिवार को प्राप्त हुआ। आरती करने का सौभाग्य श्री भैरूलाल जी, गुलाब चंद जी, सुरेश कुमार जी जैन परिवार को प्राप्त हुआ। जयकारों से गूंजे भर भर आंगन। जय हो जन शासन की जय, अयोध्या जी तीर्थ की जय। जय हो जन शासन की जय, अयोध्या जी तीर्थ की जय। और पालना झुलाने का सौभाग्य श्री अरुण कुमार जी, हनी जैन, भवेश जैन, बोहरा परिवार ने प्राप्त किया। देता शुभ आमंत्रण। हाँ, तीर्थ अयोध्या की प्रभावना काहे रति सुंदर, मानो यह तीर्थ यात्रा का देता शुभ आमंत्रण। गणनी माता ज्ञानमती ने, गणनी माता ज्ञानमती ने। बंधुओं, हम सभी का यह महान सौभाग्य है कि करोड़ों वर्ष पूर्व जिस धरती पर इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ या कहें भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया था, आज भी वह पवित्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा, भास्वत पादन केन्द्रवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायनाः। ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुक्तास्ते पाठकाः सारवाः, सुत्या योग जनैश्च पंचगुरुवाः, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विगात वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि, संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि, अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि, श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीतराग प्रभु। आहारा भे सद साधांतावदानानाम खंडेस्फुटित जीर्ण चिंचय त्यालो धारिक जीर्णानाम, यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरण शीलानाम, तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान, सात मधोद्गम समावर्णानाम, निजकुल कमल विकास नहीं मातंदावतानाम, श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधिका नाम, श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि कलू में कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है, त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नश्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पक चरस दीप सुप फलार्घ गई, धवल मंगल गांध बाकुले दिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम द्रवपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पियो जल लिए अमल है।
इस नालिके रस से अब से करके चाहूं प्रभु वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिद कर्णराय नम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की के दोल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणोसम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नारद क्षीरगढ़ से अब से करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की इतिहास एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप वर्षमी अति मंगली के दस से से करके ते लोक मंगलमय निसो के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध पर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की के दोल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मृत कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिगन के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीम रूम रौम राज शौच नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो जिसके गुणों की नाथ या गुण सौरभ्य से व्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्ध जलाक्षर मनोहर पुष्प दीप पात्रार्पित प्रतिदिन महता दृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारा तिकम तो व्यूर अवतार्यामी इति मंगल आरती औचरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्प वृष्टि मंगल आरती अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का बल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नश्चेत्यामि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में ले रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मसाय दिव्यते जो मोते नमः श्री शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशाय सर्व परकट शुद्रोपद विनाशाय सब ठाम नामर विनाश ओम राम दीम रूम ओम राशोत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनाम कानुकुंद दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन, प्रीत व्याधि निवासी परिवार से आज के शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करने वाले साक्षात यहाँ मंदिर जी में विराजमान स्वर्गीय राम बाबू जी जैन, स्वर्गीय ध्रुविका जैन की स्मृति में धर्मपत्नी गीता देवी जैन, गीता देवी जैन, पुत्र मुकेश जैन, नीता जैन, महेश जैन, शीला जैन, पौत्र वंश जैन, जयपुर राजस्थान निवासी सर परिवार से आज विशेष रूप से एक फ्लैट के निर्माण के लिए स्वीकृति देने वाले शांति धारा कर्ता डॉक्टर अश्विनी जैन, सुपुत्र श्री अनिल जैन, गन्नौर सोनीपत हरियाणा निवासी दिल्ली प्रवासी सर परिवार से श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सर परिवार प्रीतविहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन, वीना जैन, पुत्र मनीष ऋचा जैन, पौत्र पौत्री अक्षत नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सर परिवार से श्री कैलाशन जैन सराफ, श्री आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाषचंद, सुषमा जैन, शुभचंद, क्षमा जैन, सुयश नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाशन ज्ञाना देवी जैन के पुत्र श्री वीर कुमार राजन जैन, अकलंग जैन, निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्र वधु सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन, बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार, शालिनी जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश सर परिवार से श्रीमती मंगला सुभाषन जैन, साहू जम्मू बसनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, पुत्री नविता जैन, श्री शिवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, सुभाषिनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर जैन, स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्मू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल, श्री ऋषभ देवपुर मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, श्री जय चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, प्रोफेसर डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रतिनिधि सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीतविहार, श्री विजय जैन, राजपुर रोड, श्री जिंदा जैन, सिविल लाइन्स, श्री विजेंद्र जैन, प्रवक्ता जमुनापार जैन समाज, सदस्य श्रीमती सुनंदा जैन, लतिका जैन, मालती जैन, मनोरमा जैन, भरत ज्ञानाशली, बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सर परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद निवासी, श्री राम बालाजी और अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार, श्रीमती रेखा जैन, संजय जैन दीवान, संजय जैन दीवान सूरत गुजरात सर परिवार से डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन, पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना, श्रीमती ललिताबाई, लालचंद्र, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, दिलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार, देवलगा राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मि आनंद सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ाध्यक्ष हमारा शरण्या सेठी, डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमरी देवी जैन, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्यामन क्लिफ नई दिल्ली, श्री अतुल जैन, मधु जैन, श्री अतुल जैन, मधु जैन, स्वास लाभ हेतु, श्री अनुभव जैन, शैली जैन, अरहम अनिक्षा जैन, प्रीतविहार दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी जैन, मनोज कुमार के पिता हितैषी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्य, अजय जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेम जैन जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन आयुषी जैन, अंशुविकी जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन, सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव जैन, आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य, स्तवी जैन, लाजपुर दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता जैन, श्रेयांश जैन, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश परिवार से श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश परिवार से अग्रवाल जैन, लाडनवाला, श्री प्रकाश जैन, अजित कुमार जैन, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज कुमार,
रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजन प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत घटक मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान सर परिवार से। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड। श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए परितोष जैन, सुषमा जैन परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली सर परिवार से। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, पपिया चुड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता। श्रीमती सुधा, राधेश्याम अग्रवाल, श्री प्रशांत, निशा, प्रयांशी, सोनाक्षी, पुनीत जैन, रामनगर तुमसर भंडारा महाराष्ट्र सर परिवार से। कुमारी शुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका सर परिवार से। श्री अजित कुमार, अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्वदुलियान पश्चिम बंगाल। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्र देवी, सुभाष चंद्र, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली। श्री देवेंद्र कुमार, अक्षत, संजना, सिद्धार्थ, ऋतु जैन, सिविल लाइन्स दिल्ली। श्री सुनील जैन मेहता, श्री मोहित, पूजा, विनोद जैन मुंबई सर्व परिवार से। सर्व भक्ता नाम, सर्व पुचका नाम, चैत्य भक्ति विधान के 36 दिवसीय चैत्य भक्ति विधान के सौभाग्यशाली करता पुण्यार्जक श्रीमती शशि प्रभा, श्याम सुंदर धनावत जैन, कटक मुंबई सर परिवार से। श्री ऋषभ कुमार, रुचिर कुमार धनावत जैन, लाडनू मुंबई सर परिवार से। श्री गौरव जैन, शरद जैन, डॉक्टर रोहित जैन, देहरादून उत्तराखंड सर परिवार से। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छबड़ा, अध्यक्ष हमारा आरम, शरण्या सेठी, दिमापुर कलकत्ता। श्रीमती सरिता जैन, सतीश जैन सा परिवार ग्रीन पार्क में नई दिल्ली। सौ सरिता, राजकुमार दोषी, सौ शोभा, दीपक फड़े, केतकी भूषण, पोस्ट अकलुज, सोलापुर महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की तृतीय पुण्यतिथि निमित्त श्रीमती शकुंतला संघवी, अजित, मधु, संजय, नीलम जैन, कांदीवली मुंबई सर परिवार से। सर्वभक्तानां, सर्वभुजकानां, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंछिंदी बिन सर्व दर्शनावरण कर्म, छिंछिंदी बिन सर्व वेदनीय कर्म, छिंछिंदी बिन सर्व मोहनीय कर्म, छिंछिंदी बिन सर्व आयु कर्म, छिंछिंदी बिन सर्व नाम कर्म, छिंछिंदी सर्व बिन गोत्र कर्म, छिंछिंदी सर्व बिन अंतराय कर्म, छिंछिंदी बिन सर्व क्रोधम, छिंछिंदी सर्व मानम, छिंछिंदी सर्व मायाम, छिंछिंदी सर्व लोभम, छिंछिंदी सर्व मानम, छिंछिंदी सर्व मायाम, छिंछिंदी बिन सर्व मोहम, छिंछिंदी सर्व रागम, छिंछिंदी सर्व द्वेषम, छिंछिंदी सर्व गलभयम, छिंछिंदी सर्व सिंहभयम, छिंछिंदी सर्व अग्निभयम, छिंछिंदी सर्व सर्पभयम, छिंछिंदी सर्व युद्धभयम, छिंछिंदी सर्व सागर नदी जलभयम, छिंछिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम, छिंछिंदी सर्व निग्धादि बंधनभयम, छिंछिंदी सर्व वायुयान दुर्घटनाभयम, छिंछिंदी सर्व बाष्पयान दुर्घटनाभयम, छिंछिंदी बिन सर्व चतुचक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंछिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंछिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंछिंदी सर्व बाष्पदानी विस्फोटकभयम, छिंछिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षणभयम, छिंछिंदी सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम, छिंछिंदी सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम, छिंछिंदी सर्व भूत पिशाच पिंडडाग्नि साकिन्यादिभयम, छिंछिंदी बिन सर्व धनानिभयम, छिंछिंदी सर्व व्यापार हानिभयम, छिंछिंदी सर्व राजभयम, छिंछिंदी सर्व चौरभयम, छिंछिंदी सर्व दुष्टभयम, छिंछिंदी सर्व शत्रुभयम, छिंछिंदी सर्व शोकभयम, छिंछिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, छिंछिंदी सर्व वैरम, छिंछिंदी सर्व दुर्भिक्षम, छिंछिंदी सर्व मनोव्याधिम, छिंछिंदी सर्वातरोध ध्यानम, छिंछिंदी सर्व दुर्भाग्यम, छिंछिंदी सर्व अयसः, छिंछिंदी सर्व पापम, छिंछिंदी सर्व विद्याम, छिंछिंदी सर्व प्रत्यवायम, छिंछिंदी सर्व कुमतिम, छिंछिंदी सर्व भयम, छिंछिंदी सर्व क्रूरग्रहभयम, छिंछिंदी सर्व दुःखम, छिंछिंदी सर्व अपमृत्युम। छिंछिंदी बिन ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महात्मा विसन्मति वीराधवीर वदमानामलंकृत महाविंशासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती तयोदाती क्षेत्रे 20 संवत् 2549 समय मासोत्तम मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्राम्य नगरे सर्वमुनियार्का सरासगणम चतुर्विसंगस्य
शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति ने स्वभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादिनन को लेन को लेकर लिखात्मणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवि सुगंधि जलेन जिन पितमया मसिकतो परिसांदान चतुर्विसंगस्य। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम च कुरु कुरु बसट स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा में जे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचर ताल में दंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणादित बहुत मेटो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीम 108 फिर के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी टूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरण अरविंद में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुमड़ेधारी आनंदकारी त्रिप्यारी तुम होम भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिनेशम नूतनक्रेशम व्रतचक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणदेशम दामदेशम मकरेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ हरनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। जल फल वसुचतीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुत तार पूजत पापी हरो श्री वीर महावीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक ओम ह्रीम महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की केदोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मरे ओम ह्रीम आचार्य शांति सार स्मारक सम्मेद शिखर में विराजमान भगवान अजितनाथ के श्री चरणों में भाजपूज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान भाजपूज भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में कनाट प्लेस में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की केदोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन सात मामले ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में आचार्य उपाध्याय मुनियार का छुल्लक चुलिका समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख जी ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता जी। अब हमारे बीच में आज डॉक्टर अश्विनी जैन सुपुत्र अनिल कुमार जैन सोनीपत हरियाणा गन्नौर में रहते हैं और तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से इन्होंने रेडियोलॉजी में अपनी डॉक्टरी संपन्न की है। आज वो पधारे हैं और उन्होंने अपने पदार्पण पर एक फ्लैट निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की है। इनका हम यहाँ पर हार्दिक सम्मान स्वागत करते हैं। हाँ, श्री डॉक्टर अश्विनी कुमार जैन गन्नौर और दिल्ली निवासी जिन्होंने तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की और आज पूज्य माता जी के और भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर पधारे और उन्होंने अपने परिवार की ओर से एक फ्लैट 5,51,000 रुपये की राशि में शाश्वत अयोध्या में निर्माण कराने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। उनको हमारे अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का उनके लिए उनके परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद आए और पूज्य माता जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करें।
वो एक मूर्ति की स्वीकृति हुई थी कल। चलो लो दो ले आओ। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से भी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और आप अयोध्या बराबर आते रहें, यही शुभकामनाएं आशीर्वाद है। और अब सभी भक्तों को सूचित करना है पूरी दिगंबर जैन समाज को आह्वान है कि शाश्वत अयोध्या में बहुत सुंदर यात्री निवास का निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है। कल प्रातः 10 बजे हम सभी लोग यात्री निवास का भूमि पूजन करेंगे और 29 तारीख को यानी 29 सितंबर को श्रावण शुक्ला त्रयोदशी के दिन शिलान्यास विधि पूर्वक करके कार्य का निर्माण का शुभारंभ करेंगे। कल हम खनन विधि भूमि पूजन शुभारंभ की कल प्रातः 10 बजे शुभ मुहूर्त में करने वाले हैं। यात्री निवास एवं सुंदर गेट जो इस तीर्थ का मुख्य द्वार बनेगा, उसके लिए श्री कैलाश चंद जैन सराफ सुपुत्र श्री छोटेलाल मोहिनी देवी जैन के सुपुत्र कैलाश चंद जैन सराफ टिकैत नगर लखनऊ और उनके सुपुत्र श्री आजीष जैन, जम्बू कुमार जैन और पौत्र अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, आगम जैन, अमृत जैन, इनके परिवार की ओर से यहाँ पर पूरी बाउंड्री लगभग 300 फीट लंबी, 18 फीट ऊंची और एक मेन गेट 45 फीट ऊंचा बनेगा। उसकी स्वीकृति कल उन्होंने प्रदान की है। कल हम उसके शुभारंभ का भूमि पूजन करेंगे और 29 तारीख को उसका शिलान्यास करेंगे और ये कार्य हम लोग बहुत तेजी से यहाँ पर प्रारंभ करके 4-5 महीने के अंदर ये यात्री निवास और गेट का कार्य हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन भक्तों ने इस क्षेत्र के निर्माण में अपना योगदान देने का मन बनाया है, मैं तो पूरे भारतवर्ष के दिगंबर जैन समाज को आह्वान करता हूं, आप शाश्वत अयोध्या की आवश्यकता समझें और यहाँ पर होने वाले नव निर्माण में, यहाँ के विकास में, यहाँ के जीर्णोद्धार में अपनी चंचला लक्ष्मी का अवश्य उपयोग करें। 1,11,000 रुपए में 3 लोक रचना, तो विशाल रचना यहाँ पर बन रही है, जिसको देखने के लिए जैन और जैनेतर सभी बंधु यहाँ पर आएंगे। बहुत ही आकर्षक और जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह और जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, ऐसा 3 लोक की रचना जो निगोद से लेकर के, नरक से लेकर के और सिद्ध शिला तक सारा दृश्य जिसके अंदर दिखाया जाएगा, ऐसे 3 लोक के अंदर आप लोग केवल 1,11,000 रुपए की राशि देकर के एक प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं। इन प्रतिमाओं का पन कल्याणक सन 2024 में शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। इसलिए जो भी भक्त अपनी ओर से रत्न प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान कर चुके हैं और जिनकी भावना हो, 3 लोक रचना ये अलौकिक रचना है, जैन धर्म का प्रतीक है और आगम के अनुसार यहाँ पर बनेगा। जिस प्रकार से आगम के अंदर बताया गया है उसी प्रकार से 3 लोक रचना यहाँ पर निर्मित की जाएगी। 1,11,000 रुपए की राशि में आपका नाम 3 लोक रचना के 458 उसमें प्रतिमाएं विराजमान होनी है। तो एक प्रतिमा का हमारे पास लगभग 200 प्रतिमाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। तो जो भी भक्त अपनी ओर से एक प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य लेना चाहते हैं, मात्र 1,11,000 रुपए की राशि में ये पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान रखिए 10 लक्षण पर्व 19 सितंबर से 29 सितंबर तक शाश्वती अयोध्या में विद्वानों का प्रशिक्षण शिविर तीर्थंकर महावीर विद्यालय के माध्यम, तीर्थंकर विद्वत महासंघ के माध्यम से शाश्वती अयोध्या में पूज्य माता जी के सानिध्य में 4 सितंबर से और 8 सितंबर तक आयोजित है। जो भी भक्त आना चाहे सादर आमंत्रित है। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभावम, जैसा भी मैंने आपको पहले भी सूचित किया है, आज है द्वितीय श्रावण कृष्णा अमावस्या। कल है श्रावण शुक्ला एकम। तो श्रावण शुक्ला एकम से लेकर सप्तमी तक सप्त परम स्थान व्रत है। आप ध्यान में रखें, और जिनको करना है, मैं तो कहूँगी सभी लोगों को करना चाहिए। जिनको करना है वो व्रत के बारे में, इस व्रत में कम से कम एक आसन करके 7 दिन एक आसन करते हुए एक ही वस्तु को लेने का विधान है। जैसा कि मैंने बताया था, संघ परंपरा में एक धान्य, गेहूं या चावल आदि को एक धान भोजन में एक बार, और एक ही रस और एक फल, ऐसा लेकर के व्रत किया जाता है। जो इसको व्रत को करना चाहे वो अवश्य करें। कल से शुरू होगा सज्जाति सद्गार्हस्थ्यम पारिव्राजम सुरेंद्रता साम्राज्यम परमार्यंत्यम परिनिर्वाणमित्यपि। सज्जाति सद्गार्हस्थ्य पारिव्राज्य सुरेंद्रता साम्राज्य पद और आरहंत अवस्था और निर्वाण पद, ये सब तो परम स्थान माने गए हैं। नादिघन व्रत है, और इस व्रत के करने की परंपरा ग्रंथों में जो वर्णित है उसी के अनुसार मैंने बताई है। ये व्रत कल से श्रावण शुक्ला एकम से श्रावण शुक्ला सप्तमी तक है। वर्तमान में ये 11 अगस्त से 23 अगस्त तक है, और उसके पुनः 23 अगस्त को श्रावण शुक्ला सप्तमी को मुकुट सप्तमी व्रत है। मोक्ष सप्तमी भी इसे कहते हैं। आदि आगे आगे आप प्रकाश डालेंगे। अब मैं आज आपको ले चलूँ थोड़ा नियम सार की ओर। नवयून जिनम वीरम अनंत वरदान दर्शन साहवम गोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली भणितम। पैसुन्न हास कक्कस सपर निंद पर पचयम वैनम परिचत्ता सपरहिदम भाषा समिति वदंतस्य। जो भाषा समिति को पालन करने वाले महामुनि हैं, 5 महाव्रत 5 समिति को पालन करने वाले जो महामुनि हैं, 28 मूल गुण में भी इन 5 समिति का वर्णन है। 5 महाव्रत 5 समिति 5 इंद्रिय निरोध आदि, और 13 प्रकार के चारित्र में भी इनका वर्णन है। भाषा समिति का लक्षण यही है कि जो पैशून्य, हंसी, कठोर, परनिंदा, आत्मप्रशंसा आदि के वचनों को छोड़ करके और स्वपर हित, अपने और पर का हित करने वाले ऐसे वचन, आगम के अनुकूल वचन बोलते हैं, उन्हीं साधु के भाषा समिति होती है। श्री गौतम स्वामी ने प्रतिक्रमण पाठ में कहा है, भाषा समिति कक्कसा, कटिया, निठुरा, परकोहिनी, मध्यंकिसा, अयमानिनी, अन्यंकरा, क्षयंकरा, भूयानम, भयंकरा।
छेदी 10 विहा भाषा भाषिया भाषी संतो भी समृद्ध तत्वमिच्छा में दुकड़। उन्होंने भाषा समिति के 10 भेद बताए हैं। भाषा समिति बोलने वाले के लिए बताया है कि कर्कश माने जो वचन इतने कठोर हो, कर्कश हो, हृदय में चुभ जाए, कटु कड़वे वचन, निष्ठुर वचन, पर को क्रोध उत्पन्न कराने वाले वचन, मध्यंकस यानी हड्डी में चुभ जाए ऐसे वचन जो कहते हैं ना, इसके हृदय मेरे हृदय में चुभ गए। अतिमानी मान करने घमंडकारी वचन, नए का उल्लंघन करने वाले अनियंकर वचन, और प्राणियों की वध करने वाले जिससे प्राणियों की हिंसा हो जाए ऐसे वचन, इन वचनों को न बोलना, न बुलवाना और न बोलते हुए को अनुमति देना आदि की भाषा समिति है। बात यही है कि भाषा समिति बोलने वाले साधु मिष्ट और मधुर हितमित प्रिय वचन ही बोलते हैं और आगम के अनुकूल बोलते हैं, और जहाँ कोई ऐसा प्रसंग आता है वहाँ मौन ले लेते हैं, मौन बैठ जाते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। बात यही है, आगम के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो आज भी ऐसी भाषा समिति को पालन करने वाले मुनि हैं, थे और हैं और रहेंगे। मुनि यारिकाएँ चिल्लक चिल्का आदि श्रावकों को भी माना है सत्य अनुव्रत। यह अनुव्रत का भी लक्षण यही है कि न सत्यमपि व्युदे, जो असत्य वचन न बोले, कर्कश वचन न बोले, और ऐसा सत्य भी न बोले जो दूसरे पर विपत्ति आ जाए, जीवों का वध हो जाए, ऐसा सत्य भी न बोले। ऐसे सत्य का भी प्रसंग आ जाए तो मौन हो जाए। ये सत्य अनुव्रत आदि का लक्षण है। तो सत्य महाव्रत और सत्य अनुव्रत और भाषा समिति ये सब एक दूसरे की पूरक हैं। बात यही है कि आज देखा जाए तो ऐसा समिति के पालन करने वाले साधुगण देखे जाते हैं, और सज्जाति आदि परम स्थान जिनके बारे में आचार्य ने बताया है कि जाति गोत्रादि कर्माणि शुक्ल ध्यान से हेतु ऐसा स्यु ते त्रयो वर्णा है। जाति गोत्र क्रियाएं आदि के सब शुक्ल ध्यान में हेतु हैं, और जिनमें पाई जाएं, जिनकी जाति शुद्ध है, कुल शुद्ध है, देश शुद्ध है, ऐसे ही लोग जैनेश्वरी दीक्षा के पात्र होते हैं और शुक्ल ध्यान आदि धारण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जिनमें पाए जाते हैं वो सज्जाति परम स्थान वाले हैं, और वही आहार दान आदि के पात्र होते हैं। जाति संकर आदि दोष जो कहा है आगम में, हमेशा ध्यान में रखें। वर्ण जाति गोत्र सब अलग अलग है। आप लोग वर्तमान में कोई क्षत्रिय वर्ण में है, कोई वैश्य वर्ण में है, ब्राह्मण वर्ण भी देखे जाते हैं, शूद्र वर्ण भी, 4 वर्ण विशुद्धि को प्राप्त है आगम के परिप्रेक्ष्य में। और गोत्र सबके अलग अलग होते हैं। जाति अभी जैन समाज में ही, वर्तमान में जैन समाज में लगभग 84 जाति के नाम उपलब्ध हैं, और जिनमें अनेकों जातियां देखी जाती पाई जाती हैं लोगों में। इनमें संकर दोष होना, परस्पर विवाह संबंध आदि हो जाना और संकर दोष है। आचार्य सांसार जी महाराज, आचार्य श्री वीरसा जी महाराज की परंपरा में इसको दोष माना गया है, और इसमें जिनकी जाति कुल गोत्र शुद्धि नहीं है, न उनसे अभिषेक आदि कराते हैं, न उनको इंद्र आदि बनाते हैं, और न उनसे आहार आदि लेते हैं। ये चर्चा हमेशा बनी रहती है, और ये आगम के परिप्रेक्ष्य में जाति संकर आदि दोष माने गए हैं। तो आगम के आलोक में देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सप्त परम स्थान वही प्राप्त करते हैं, सदगृहस्थ वही कहलाते हैं। तो बात यही है, इनके व्रत को भी करने वाले श्रावक श्राविका आगे इन सब परम स्थान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, निर्वाण के प्राप्त करने के पात्र बन जाते हैं। ऐसे ही आगे कहते हैं भाषा समिति के बाद ऐष्णा समिति। कद कारिदानुमोदन रहितम तह पार्षगम प्रसत्तम च तिन्नम परेण भत्तम समवुत्ति ऐष्णा समिति। ऐष्णा समिति का लक्षण करते हैं। तीसरी समिति है ऐष्णा समिति। ऐष्णा यानी भोजन, भोजन की समिति, कृत कारिता अनुमोदना से रहित।
न स्वयं करते हैं, भोजन बनाते हैं, न किसी से कराते हैं और न करते हुए अनुमोदना देते हैं। कृतकार्य अनुमोदना से रहित प्राशुक और पर के द्वारा दिए गए भोजन को जो कर पात्र में ग्रहण करते हैं, प्राशुक प्रशस्त पर के द्वारा दिया गया भोजन संभाव से जो लेते हैं उनके येषणा समिति होती है। मूलाचार में श्री कुंद देव ने येषणा समिति में 46 2 और 32 अंतराय बताए हैं। 46 2 और 32 अंतराय को टाल करके छेलाकार ने भी कहा है 46 2 और 32 अंतराय आदि को टाल कर जो भोजन लेते हैं उनके येषणा समिति होती है। ऐसे साधु आज भी जो है कृतकार्य अनुमोदना से रहित और प्राशुक आदि भोजन को करके येषणा समिति का पालन करते हैं। बात यह है भोजन की शुद्धि, नवधा भक्ति, पड़गाहन, उच्च स्थान, पाद प्रक्षालन, पूजन और उनको नमस्कार करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलना और भोजन शुद्धि बोलना, ये नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति जो करते हैं तभी साधु आहार लेते हैं। तो नवधा भक्ति मुनि आरिका आदि की मानी गई है यथा योग्य आगम के परिप्रेक्ष्य में। तो 46 2 32 अंतराय को टाल कर एक बार कर पात्र में श्रावकों के द्वारा भक्तिपूर्वक विधिवत नवधा भक्ति से दिया गया जो आहार है उसको ग्रहण करने वाले साधु आज भी हैं। मुनि आरिका, चिलका आदि और आगे भी रहेंगे। पंचम काल के अंत तक 18,500 वर्ष तक अब ये परंपरा चलेगी। बीच में परंपरा समाप्त नहीं हुई थी, कुछ उसमें शिथिलता आ गई थी। जैसे कि आचार्य सांसार महाराज के समय आप लोग ध्यान में रखें, कई बार मैं बताती रहती हूँ। जैसा कि मैंने सन 1954-55 में और साधुओं के मुँह से और आचार्य श्री वीरसार मुख्यादि से सुना है, शिथिलता ये थी कि दक्षिण में साधु थे, अनेकों मुनि थे, कई एक मुनि विचरण करते थे। तो पंडित उपाध्याय जो मंदिर के पुजारी होते थे, पूजा करने वाले, वो जाकर के श्रावकों को बता देते थे कि यहाँ दिगंबर जैन मुनि आए हुए हैं और वो अपने शुद्ध भोजन बनाते थे और वहीं पर वो जो है पुजारी उन्हें संकेत दे देते थे और वहाँ जाकर खड़े हो जाते थे, वहीं आहार लेकर आ जाते थे। आचार्य सांसार महाराज ने परिवर्तन किया कि विधि लेकर के, व्रत पर संख्यान लेकर के उठने लग गए, निकले और पंडित ने जहाँ कह दिया है वहाँ, तो लोगों ने पंडित को, उपाध्याय को गुस्सा किया, अरे तू क्या करता है, तूने मेरे को कहा था और साधु तो मेरे यहाँ नहीं आ रहे हैं। बोले मेरा दोष नहीं है, ये इनकी पड़गाहन विधि है, जहाँ इनकी विधि मिलेगी वहाँ जाएंगे आप लोग। तो घर घर में चौका होना शुरू हो गया, लोग शुद्ध चौका करने लग गए, पड़गाहन करने लग गए, विधि से आहार देने लग गए। ये परिवर्तन, संशोधन थोड़ा सा हुआ है आचार्य महाराज के समय। ऐसी थोड़ी शिथिलता साधुओं में आई थी, बाकी और कोई शिथिलता नहीं थी। ये नहीं था कि कोई ब्रह्मचर्य से या किसी महाव्रत आदि से किसी से च्युत थे। हमेशा ध्यान में रखना, ये थोड़ी सी शिथिलता आ गई थी। तो उसका परिवर्तन, संशोधन आचार्य श्री सांसार महाराज के समय हुआ है और उन्होंने निर्भीक चर्या, दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में सर्वत्र घूमते हुए, विचरण करते हुए राजधानी और राजस्थान आदि में विहार किया है और सर्वत्र ऐसी वीरचर्या का निर्वहन किया है। और तभी से जो लोगों को पड़गाहन करने की विधि, घर घर में चौका करने की विधि, परंपरा सब चालू हो गई अच्छी तरह से। तो ये जो है येषणा समिति साधुओं की महावृत्ति उन्हीं की होती है, हमेशा ध्यान में रखना। ऐसी समिति को पालन करने वाले साधु, महासाधु और उन ऐसे दिगंबर जैन महामुनियों को नमन करते हुए, और आप सब जो है श्रावक अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। आगम के परिप्रेक्ष्य में देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ 3 रत्न करतार, हमेशा ध्यान रखें। देव शास्त्र गुरु 3 रत्न को देने वाले हैं। देव के द्वारा भगवंतों की भक्ति करके, प्रतिमाओं की भक्ति करके आज हम सम्यक दर्शन को दृढ़ करते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों की भक्ति करके अपने ज्ञान को परमार्जित करते हैं, ज्ञान को वृद्धिंगत करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और गुरुओं की भक्ति करके चारित्र को ग्रहण करते हैं, चारित्र को प्राप्त करते हैं, चारित्र में आगे बढ़ते हैं, अनुवृत्ति महावृत्ति श्रावक बनते हैं। तो ऐसी ये चर्या, मुनि आरिका, क्षुल्लक, चिल्का, श्रावक श्राविकाओं की चर्या, निराभास चर्या,
पंचम काल के अंत तक चलती रहेगी, चली आ रही, चलती रहेगी। महावीर के शासन में इस चर्या का, चतुर्विसंग का विच्छेद नहीं हुआ है। ऐसा तिलोत्तम इत्यादि ग्रंथों में कहा है कि पंचम काल में भी चतुर्विसंग रहा है, था है और रहेगा, इसका विच्छेद नहीं होगा। ऐसा समझ करके विश्वास करते हुए और गुरुओं की भक्ति करते हुए हम और आप अपने इस मानव जीवन को चारित्र से विभूषित करके, रत्नात्र से विभूषित करके पावन करें, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। यही प्रेरणा और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लोग भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, आपने जाना कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित नियम सार ग्रंथ के अनुसार रत्नत्रय का पालन करने वाले जैन दिगंबर संत आज भी इस पंचम काल में निर्दोष चारित्र का परिपालन करते हुए इस पृथ्वी तल पर विचरण कर रहे हैं। और उनमें आचार्य शांति सागर महाराज हम सब के लिए आइडियल रहे, जिन्होंने मुनि परंपरा का जीर्णोद्धार विकास किया। उनके 3-4 बार दर्शन करने वाली गणी ज्ञानमती माता जी आज देश की सर्व प्राचीन दीक्षित साध्वी हैं, जिन्होंने शांति सागर महाराज से लेकर आज तक के बनने वाले हर आचार्य और साधु की चर्या को देखने का सौभाग्य श्रेय प्राप्त किया है। ऐसी गणी ज्ञानमती माता का मंगल चातुर्मास शाश्वत तीर्थ अयोध्या में चल रहा है। तो आप सबको जानना है कि कल से श्रावण शुक्ला एकम से सप्त परम स्थान का शुभारंभ हो रहा है। 7 दिन तक चलने वाले इस व्रत के बारे में पूज्य माता जी आपको एक एक दिन बताएंगी। उसका महत्व जो लोग करना चाहते हैं तो कल से उसको प्रारंभ कर देंगे। और कल 2 और महत्वपूर्ण कार्य हैं। प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे के बीच में 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव का दीप प्रज्वलन होगा, उद्घाटन होगा। जो 72वें संयम दिवस अर्थात गणी ज्ञानमती माता के 72वें संयम दिवस शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 72 दिवसीय कार्यक्रम किया जाएगा, उसका उद्घाटन रहेगा। कल जरूर आपको देखना है। प्रातःकाल 5:30 बजे से ही कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा। पहले पालकी यात्रा निकाली जाएगी, पुनः सप्त परम स्थान की 7 प्रतिमाएं उन तीर्थंकरों की बनी हैं जो एक एक परम स्थान में जिनका जाप किया जाता है, उनका मंगल अभिषेक होगा। और उसके पश्चात 72 ध्वजाओं के मध्य दीप प्रज्वलन अयोध्या की धरती से किया जाएगा। और बाराबंकी शहर, जहां से सन 1952 में इन्होंने त्याग में कदम बढ़ाए, वहां के अतिशयकारी चंदा प्रभु भगवान का आप सबको दर्शन कराया जाएगा। और भी वेदियां वहां हैं, उनके दर्शन और भगवान चंदा प्रभु के सानिध्य में वहां के श्रावकगण दीप प्रज्वलित करेंगे। वर्तमान में वहां आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के वरिष्ठ आचार्य थे विपुल सागर महाराज, जिन्होंने अभी पंच कल्याणक में यहाँ सानिध्य प्रदान किया था। उनके शिष्य पट्टाचार्य हैं भद्रबाहु आचार्य महाराज। उनके पावन संघ सानिध्य में उनके संघस्थ मुनि भरतेश सागर जी हैं। उनके पावन संघ सानिध्य में इस दीप का प्रज्वलन बाराबंकी से भी होगा, अयोध्या में तो हो ही रहा है। और बाराबंकी के भगवान का दर्शन कराया जाएगा और एक विशेष अर्घ्य भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया जाएगा। तो ये उद्घाटन का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद 10 बजे से स्वामी जी ने इस तीर्थ के, जो तीर्थ स्वर्ग के समान सुंदर बन रहा है, तो देवो पुनीत जैसा यहाँ मुख्य द्वार बनने वाला है, बहुत ही अच्छा सुंदर कलात्मक। उस मुख्य द्वार के का शिला पूजन होगा, यानी कल खनन विधि करके और भूमि पूजन किया जाएगा। और स्वामी जी यहाँ पर जो आवास
यानी कि यात्री निवास बना रहे हैं 3 मंजिल की धर्मशाला, उसका भी भूमि पूजन 10 बजे किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम है और दिन में 3:30 बजे से आज आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का स्वाध्याय अध्ययन आज समापन किया जाएगा और कल से आप भक्ति के कार्यक्रम में आ जाएंगे। यानी दिन में 3:30 बजे से आपको ध्यान देना है कि कल सहस नाम मंत्र के 100 मंत्रों की आराधना रहेगी। आप जो भी वस्तु चाहें खाने की, बच्चों को देने की, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए उसको रखिएगा, मंत्रित कीजिएगा 100 मंत्रों से और उसको प्रयोग कीजिएगा। तो कल चूंकि हमने एक दिन एक स्थान को दिया है, तो कल 12बंकी को दिया गया है। 12बंकी में यद्यपि चातुर्मास नहीं हुआ, लेकिन 12बंकी सारे चातुर्मासों की जड़ है भगवान चंदा प्रभु के चरण सानिध्य में, जहां सन 1952 में पूज्य ज्ञानमती माता जी ने गृह त्याग करके और एक श्रमणी पद की ओर अग्रसर हुई थी, जो पहली बाल ब्रह्मचारिणी बाल योगिनी साध्वी के रूप में सामने आई थी। तो ऐसे 12बंकी के लिए समय है। तो दिन में वहां के पद्मावती महिला मंडल से, क्यों पद्मावती महिला मंडल की ओर से दिन में विशेष पूजन का कार्यक्रम किया जाएगा। तो आप सब पूरे देशवासी जो जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़ते हैं, पारस चैनल से भी और जूम चैनल से जुड़ करके सब लोग अष्टद्रव्य की सामग्री दिन में रखना, सवेरे एक दीपक लेकर के बैठना। आपके प्रत्येक नगरों से एक दीप प्रज्वलित होगा, अर्घ चढ़ाया जाएगा भगवान चंदा प्रभु के लिए, ज्ञानमती माता जी के लिए। तो प्रातः काल भी आपको कल जूम चैनल के साथ जुड़ना है, समझे ना। रोज आना तो खाली पारस चैनल को देखते हैं, कल जूम चैनल से भी जुड़िएगा, क्योंकि उद्घाटन की सभा रहेगी और दिन में कल विशेष पूजन की जाएगी और उसके साथ में गणी ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में बैठ करके भक्तगण विशेष मंत्र की आराधना भी करेंगे कि हमें ज्ञानमती माता के पद चिन्हों पर चल करके उनके समान या उनसे कुछ कण लेकर के शुद्ध ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। इन सब भावनाओं को लेकर ये ज्ञानांजलि महोत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है। आप सब लोग उसके साथ जुड़िएगा और कल से इस भक्ति गंगा में स्नान करके चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज, इससे पूर्व आचार्य